सो बोरुतो ब्लू ओल्टा चैप्टर 9 ऑफिशियली आ चुका है, जिसके हम देखने वाले काफी बड़े रिवील्स, काफी एक्शन, थोड़ा रोस्टिंग और ये प्यारा सा बच्चा। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ रिगार्डिंग कुरामा। ये वो हिमावारी के अंदर पहुंचा कैसे, वो ओल्ड कुरामा है, न्यू कुरामा है, हाउ जूरा डिटेक्टेड इट, सेंसिटिविटी में डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई, सारे सवालों के जवाब होने वाले इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं हमने चैप्टर 8 से छोड़ा था, हिडारी एंड जूरा वर्सेस टीम 10, या बोल लो तो जूरा वर्सेस टीम 10। वो हिडारी कुछ नहीं करने वाला, वो ऑडियंस में बैठ के मजे लेगा बस। चैप्टर शुरू करते जूरा बोल रहा था, भाई मैं नारुतो ढूंढने आया था और मेरे को ये मिल रही है। तभी शिकाडा सेंसिटिव टीम को कांटेक्ट करके बताता है अपने सामने दो लौंडे हैं, एक सासके है जो सासके नहीं है और एक कोई अननोन है जिसके बारे में नहीं मालूम, तो फटाफट बैकअप भेजो। अब शिकाडा जूरा से पूछता है कि तुम यहाँ पे आए क्यों, और जूरा बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर देता है। प्रोबेबली उस बुक के अंदर हमारे सारे निंजा के बारे में डिटेल होगी जो आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ निंजास की टेक्निक उनके बारे में पहले पता लग जाएगा किसी को भी फिर बुक से पढ़ के। जूरा बोलता है अच्छा तो हो गया बेटा, वो तो टीम 10 का मेंबर है। शिकाडा बोलता है हाँ तो मेरे बाप से बात करनी तेरे को, और जूरा बोलता है भाई मैं नारुतो ढूंढने आया हूँ। इस बात पे जिन बोलता है लॉर्ड सेवन वो तो कब का टपक गए, और जूरा बताता है कि एक्चुअली मैं 9 टेल सीधे ढूंढते इस लड़की तक पहुंचा हूं। तो सुन के टीम 10 शॉक में 9 टेल क्या 9 टेल, और हिमावारी कैसे नटेगा 9 टेल से, और जूरा बोलता है पता मुझे भी नहीं पर पता लगाना जरूर है मुझे। तो वो हिमावारी को ट्रैप करता है अपने वुड सेल के अंदर और अपनी टीम 10 कंबाइन एफर्ट के साथ हिमावारी को बचा लेती है। शिकाडा शैडो पैरालिसिस, मैं ये वर्ड नहीं बोल पाता भाई, शिकाडा शैडो पैरालिसिस, फक शिकाडा है शैडो jutsu खत्म बात। शिकाडा अपने शैडो jutsu से ट्री ग्रोथ को रोक देता है और इन और चोसो से पेड़ से निकाल लेते हैं फिर, और इन तीनों ने ये करा विदाउट एनी कम्युनिकेशन, जो शो करता है इनका टीम वर्क बहुत प्यारा है। और होगा भी यार, उनके बाप उनके भी बाप सबका ऐसा ही था टीम वर्क, तो और इनके कोऑर्डिनेशन को जूरा भी एक्नॉलेज करता है। बट इसके बाद जूरा इन्हें एक वार्निंग देता है कि मैं इधर हिमावारी के लिए आया हूं, मुझे वो पकड़ा दो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल लूंगा, बट अगर तुम रजिस्ट करोगे तो मैं तुम्हें ट्रॉमा भी दे सकता हूँ। कौन सा ट्रॉमा तुम्हें आगे बताऊंगा। अब इसके बाद शिकाडा और शिकामारू कनेक्ट होता है कॉल पे, और शिकाडा सारा मैटर बताता है शिकामारू को। देखो अगर शिकामारू की जगह इस नारुतो होता ना तो वो इस टाइम तक बैटलफील्ड में खुद पहुंच चुका होता, क्योंकि उसका बेटा बैटलफील्ड के अंदर है। बट शिकामारू बीइंग अ स्मार्टर हुआ देन नारुतो, वो एक फ्रंट लाइनर नहीं बल्कि पीछे हुआ की पोजीशन होल्ड करके सब कुछ मैनेज कर रहा है कि टीम 10 की हेल्प करने इस टीम को भेजो उस टीम को भेजो। बट हमारे शिकामारू कर भी क्या लेगा 10 टेल के अगेंस्ट, और आज जूरा का भी कंफर्म हो चुका है वो एक्चुअली में 10 टेल का ही रीइंकार्नेशन है, कंफर्म्ड है चीज। उसे लास्ट चैप्टर में तो ये बात बोली, साथ में उसके मैंने बैक देखा तो वहां पे सर्कल्स बने हुए हैं और बाहर 9 डॉट्स बने हुए हैं। साथ में हमारे 4 शिंजूस में से बस जूरा की बैक पे ये रिनेगान टाइप एक सर्कल बना हुआ है, इसके आसपास 9 डॉट्स है जो रिने शारिगान जैसा डिपिक्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अमाडो को जो टीवी में देख रहा है सुतो कवाकी को। आएगा जी जो डिसअपॉइंटेड कि भाई क्या है ये, कवाकी दिखा तो उसका बर्तर बोरुतो भी दिखेगा हमें, जो इस टाइम काशिनकोजी के साथ है और उचिमारू के हाइड आउट के अंदर। और काशिनकोजी बोरुतो कंफर्म करता है कि शिंजूस ने कोनोहा पे अटैक कर दिया है, और वो बोलता है फ्लैट विद अ ट्रायंगल। ट्रायंगल ये कौन सी जगह है, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर मैं देखा तोड़ के हाथ में ट्रायंगल शेप कुछ है तो शायद उसका इंडिकेशन होगा, क्योंकि बोरुतो अगले पर फैन है जिनको यूज करो तोड़ के साथ ही होता है। शिकाडा आगे जूरा से पूछता कि तू तो नारुतो ढूंढ रहा था तो हिमावारी के पीछे क्यों है? तो जूरा बोलता है कि वैसे तो मैं नारुतो नहीं, मैं 9 टेल को ढूंढ रहा था, रोज नारुतो 9 टेल का होस्ट है, बट मुझे 9 टेल का चाकरा इस लड़की से सेंस हो रहा है, और इनकी बातचीत शिकामारू भी सुन रहा है, और शिकामारू शिकाडा किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या बात हो रही है। तो ये बोलते हैं कि डेफिनेटली कोई मिस्टेक होगी तुमसे। जूरा बोलता है ऑनेस्टली हम भी सरप्राइज्ड है, और अगर हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए तो वो मिलेगा बस और बस हिमावारी को खा के। और इस पॉइंट तक इस बंदे ने अपनी जेब से हाथ नहीं निकाले बाहर, तो तुम मेट्रो के अंदर कहीं भी पब्लिक में चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हो और तुम अपने दोस्त को बोल लो भाई, फिर जूरा बोलता है नारुतो बेटी खाएगा, तुम्हारा दोस्त समझ जाएगा, पब्लिक भी लाइक ये बच्चे क्या देख रहे हैं आजकल। वैसे जूरा का बच्चों में इंटरेस्ट है तो पक्का प्रूफ हो गया, क्योंकि जब ये बाहर शिनोबी से मिला उनको फटाफट मार दिया। यहाँ बच्चे से आराम से बात कर रहा है, प्यार से बात करता है कि तुम मार दो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब इसके बाद शिकामारू किसी टीम को भेजा होता टीम 10 की हेल्प करने, तभी उसको ऑफिस में एक टोड़ा आता है जो बोलता है बोरुतो विलेज के अंदर आ चुका है बेडू, और ये बंदा फाइनली उठ चुका है। एंड ऑल्सो जो भी डैमेज दिया पिछली फाइट के अंदर उसमें कंप्लीटली हील हो चुका है। अब शिंजूस पे जाने से पहले उसको सेंस होता है अनइनवाइटेड गेस्ट, यंग लॉर्ड को अनइनवाइटेड गेस्ट बोल रहा हो, साले तेरी वजह से अपने घर में गेस्ट बनाना है वो। शिकामारू और बोरुतो भाई प्राइवेट कॉल पे बात करते हैं, शिकामारू बोरुतो सबको बता देता है कि शिंजूस आए हैं विलेज के अंदर नारुतो ढूंढते, बट अब उनकी टारगेट है हिमावारी, ऑल्सो दे आर आफ्टर हिमावारी बिकॉज़ ऑफ द 9 टेल। अब बोरुतो यहाँ से जाए उससे पहले यहाँ पे आ चुका है ये अनोइंग बंदा, जिसने पहले सेंसिटिव टीम को बोरुतो की लोकेशन दे दी। उसका बोरुतो से पूछ रहा है तू शिंजूस के साथ में है क्या? मैं सही बता रही, अब तो मेरा ही मन कर रहा कवाकी को पीटने का। बोरुतो इस सवाल के जवाब को देते हुए बोला तू धड़ क्यों हांड रहा है, कोनो अंडर अटैक है बेटा, और ये बोलता है कोनो का सबसे बड़ा एनिमी तो तू ही है। भाई कवाकी से कोई पूछ क्या क्या बोरुतो ने उसकी मां चुरा ली थी, मतलब इतना क्यों गुस्सा है बोरुतो से? ये बोरुतो साफ बोल जाता है मेरी प्रायोरिटी इस टाइम शिंजूस है, तो चलना मेरा तो चलूंगा रोकने। और इसको सिवा बोरुतो पे गुस्सा आता है और बोरुतो पे रॉड फेंकता है और बोरुतो एफर्टलेसली उनको डॉज कर लेता है, जो प्रूव करता है कि बोरुतो इस टाइम फास्टेस्ट शिनोबी है। जैसा मैंने चैप्टर स्क्वाड्स वाली वीडियो के अंदर बताया था, इन रॉड की स्पीड इतनी तेज थी कि साथ ही शारिंगान में इनको मैच नहीं कर पा रही थी, इवन नारुतो कोई फॉर्म नहीं कर पा
वाली थी बारन मोड कर पाई थी और इधर बोरुतो बेस मोड में कर पा रही चीज। आपको ये बोलना कि वो इसी था उसकी रोड की स्पीड और तेज थी, कवाकी तेज नहीं हो शायद से, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम किसी भी ओत्सुया कारमा इनहेरिट कर रहे हो तो उसका पास्ट का सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस प्लस उसकी सारी पावर भी इनहेरिट करते हो तुम। तो ये वही सेम स्पीड वाली रॉड्स हैं जो ये लौंडा एफर्टलेसली डॉज कर रहा है फॉर द सेकंड टाइम। अब कवाकी अपने मॉडिफाइड हैंड से बोरुतो पे अटैक करता है और बोरुतो बनाता है साइतामा। वन पंच इज इनफ, इसके लिए तो इनफ है। बोरुतो से कूद के बोलता है क्या बे ट्रेनिंग नहीं करेगा तूने? बोरुतो इतना स्ट्रांग है, वो देखे डंडा से पूछती तूने कितनी ट्रेनिंग करी है बे? तुम्हें पता कवाकी और बोरुतो में क्या फर्क है? कवाकी है वो पे टू विन वाला बंदा जो गेम के अंदर पैसे देता है, चीजें लेता है और फिर खेलता है मजे में, स्किल्स नहीं से बस कुछ भी। और बोरुतो वो बंदा जो ग्राइंड करके अपने स्किल्स अचीव करता है। ये पावर अप होने के लिए अपना कारमा यूज करता है और इसके कारमा से बोरुतो कारमा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो देख के बोरुतो थोड़ा घबरा जाता है। इवन टोडी बोलता है कि इससे पहले तेरा कारमा फुली एक्टिवेट हो, यहाँ से निकल जा। बोरुतो ने फटाफट चला आता है बट ये हरामजादा समझ चुका कि बोरुतो कांट कंट्रोल हिज कारमा एंड कवाकी समझ चुका कि बोरुतो को भगाने का उसके पास एटलीस्ट एक मेथड तो है। और तुमने टोड की बात पे ध्यान दिया, यहाँ से भाग जाए इससे पहले तो अपना कंट्रोल लूज कर दे ना। बोरुतो ने पहले भी कारमा यूज करा है और समटाइम्स उसकी बॉडी को मोमोशी टेक ओवर कर लेता है। जैसे जीरा सेंसेई नारुतो की ट्रेनिंग के अंदर जैसे नारुतो एक बार 9 टेल में ट्रांसफॉर्म होने लग गया था और जीरा सेंसेई ने 9 टेल को रोक लिया था पर स्कार लग गया था उन्हें बहुत बड़ा चेस्ट पे। वैसे ही मेरे को लगता है जब सासे और काशिन कोजी बोरुतो ट्रेन कर रहे होंगे, बोरुतो कारमा एक्टिवेट हुआ होगा और आउट ऑफ कंट्रोल गया होगा। उसने कुछ ना कुछ किसी न किसी को डैमेज तो किया होगा। अन्य मुझे कारमा में थोड़ा कंट्रोल सिखाने ओरोचिमारू ने भी इसकी हेल्प करी होगी। ओरोचिमारू के हाइड में बैठे थे पहली बात तो, और ओरोचिमारू का कर्स माके वो काइंड ऑफ कारमा के तरह काम करता है। सुमे भी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा हुआ, ये मेरी बस अजम्पशंस है। मागे बढ़ते जब टीम 10 को वार्निंग देने के बाद भी वो जूरा को हिमावारी नहीं देती। इनो हिमावारी को लेके यहाँ से निकलता है और शिगड़ा जूरा को पकड़ लेता है बट जूरा बस अपनी आंख से एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाता है। वो रिलीज भी कर देता है बट टाइम वैसे चौथे से धक्का दे देती है तो शिगड़ा तो बच गया बट इसकी आंख से बनाएगा टेल बीस्ट बॉम्ब काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। यू नो अगर ये चीज शिगमारू देख लेगा ना वो तो ट्रॉमा में चला जाएगा भाई सच्ची में। वो इसलिए बिकॉज शिगमारू का बाप 4th रेडिंग वॉर में मरा था एक टेल बीस्ट बॉम्ब से ही और यहाँ पे उसके बच्चे पे भी एक टेल बीस्ट बॉम्ब का ही अटैक हुआ है। उस टाइम भी टेंटेल ने करा था, यहाँ भी टेंटेल के रीइंकार्नेशन ने करा है। भाई ये बहुत गलत बात है भाई, शिगमारू को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं लोग। अब अनाउंसमेंट देते हैं सुमी और सादा यहाँ तक पहुंचने वाले हैं बट मेरे को ऐसा लगा जब तक वो लोग पहुंचेंगे शिंजू और टीम 10 दोनों से गायब हो चुकी होगी। टीम 10 तो हो जाते हैं बट शिंजू उनके पीछे नहीं जाते। जाने को जूरा जा सकता है बट एक्चुअली ही इज इम्प्रेस्ड बाय टीम 10 इसलिए बिकॉज उसने यहाँ पे ह्यूमंस का एक नया रूप देखा जो था कि चाहे वो मरने की स्थिति में भी थे बट स्टिल वो गिव अप करने को रेडी नहीं थे। इस काइंड ऑफ दे वर पुशिंग पास्ट देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। टीम 10 डिसाइड करते हैं कुछ टाइम के लिए विलेज से बाहर चले जाएं बट हिमावारी ने वो ब्लास्ट देखा था तो शी नोस कि शिंजू कितने स्ट्रांग हैं। तो उनको बोल देंगे कि तुम मुझे अकेला छोड़ो यहाँ चले जाओ। टीम 10 मना करती है बट हिमावारी बोलते हैं यार मैं तुम्हारे साथ नहीं तो मेरा तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हिमावारी का हमारे 9 टेल से मिलना। 9 टेल बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि 10 टेल मुझे पकड़ेगा और फिर बोला छोटी बच्ची का तुम मेरे को जानती है। हिमावारी सेज योर 9 टेल राइट। और ये था मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड डिबेटेबल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहला सवाल है अपना पुराना 9 टेल है या कोई नया 9 टेल है और उसका जवाब है अभी कंफर्म नहीं है बट ये न्यू कुरामा या ओल्ड कुरामा उन दोनों के बारे में बस काफी हैवी एविडेंस वाली थ्योरीज हैं जो तुम अभी सुनने वाले हो। सबसे पहले ये ओल्ड कुरामा कैसे है और हाउ ही एंडेड अप इन हिमावारी, इसका जवाब देता हूं मैं तुम्हें। तो काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब नारुतो हिमावारी नहीं हिनाता फक काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब नारुतो हिनाता को स्मैश कर रहा था तब एज अ इंश्योरेंस कुरामा ने अपना चाकरा थोड़ा भेज दिया नारुतो के कुछ के साथ, कुछ तुम समझ रहे हो क्या कुछ। तो काइंड ऑफ बोरुतो और हिमावारी दोनों के अंदर कुरामा का थोड़ा परसेंट कुछ चाकरा है। अब बारन मोड के अंदर जब कुरामा कंप्लीटली भस्म हो गया तो फिर वो रीबर्थ लेता है और ये चीज कंफर्म्ड है कि टेल बीच वाला नहीं मरते या कुछ भी हो जाए। मरते टाइम कुशिना ने भी ये बात बोली थी। तो कुरामा अपना नया होस्ट ढूंढता है और इसी से लड़ रहे थे अलग डायमेंशन के अंदर जहाँ पे इनका बोरुतो था पर बोरुतो के अंदर ऑलरेडी मोमोशिकी है। तो उसके अलावा इसमें कौन सा होस्ट बचता है वो है हिमावारी। तो ये हिमावारी के अंदर रीबर्थ लेने लग गया। तो दैट्स द थ्योरी कि हिमावारी के अंदर कैसे है और कैसे ओल्ड कुरामा है। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी सही नहीं लगी। उस कुरामा को मेरे काफी टाइम हुआ, इवन टाइम सीपी 3 साल का था और नारुतो शिपडन के अंदर हम देखा था तो 3 टेल था। तो 3 साल के अंदर कंप्लीटली मर के वापस अपनी पूरी फुल फॉर्म के अंदर आ गया था और ये अब भी बच्चा ही है फॉर सम रीजन। ना हुआ 9 टेल में ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा होता है एज कंपेयर टू अदर टेल बीस्ट। मे बी इसको टाइम लगे बट ये काइंड ऑफ अभी बच्चा सही लग रहा है। जो भी आप बात करते हैं हाउ ही इज अ न्यू टेल बीस्ट और ये थ्योरी है रिलेटेड टू 6 पाथ्स पावर। ये थ्योरी मेरे को ट्विटर पे मिली, क्रेडिट गोस टू यंग एम्परर। और इस थ्योरी के अंदर बेसिकली ये है कि हाकुरो में से उसकी 6 पाथ की पावर उसके बेटे आशुरा के अंदर गई थी और विदाउट इवन हैविंग अ 9 टेल आशुरा वाज एबल टू समन समथिंग लाइक 9 टेल स्ट्रक्चर यूजिंग हिज 6 पाथ पावर। और 6 पाथ की पावर नारुतो के पास आई और वही पावर थोड़ी हिमावारी ने इनहेरिट करी एंड टू मैनिफेस्ट द बैलेंस साथ में उसमें थोड़ा जो कुरामा का चाकरा था ऑलरेडी उससे हिमावारी के अंदर एक नया 9 टेल फॉर्म हो गया बिकॉज़ एज वी नो क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स क्रिएटेड 9 टेल एंड ऑल द अदर टेल बीस्ट। तो ये थ्योरी की हाउ दिस इज अ कंप्लीटली न्यू टेल बीस्ट। नाउ अगला सवाल सिर्फ जूरा ही 9 टेल क्यों सेंस कर पाया, सेंसरी टीम या कोई और निंजा क्यों नहीं कर पाया वो सेंस। मैंने देखा उन्होंने
में कुछ लोग ये बोल रहे हैं कुरामा शायद अपना चाकरा हाइड कर रहा हो। जितना मेरे को याद है ये पावर कार्मा की पावर है। मैंने कभी नहीं देखा कुरामा को अपना चाकरा हाइड करते हुए नारुतो के अंदर। तो जैसे जोरो ने बोला लास्ट चैप्टर के अंदर एज अ रीइंकार्नेशन ऑफ अ फेलो टेल्ड बीस्ट, वो 10 टेल या 9 टेल में भी इसे कर पा रहा है चाकरा को। एंड व्हाई सेंसिटिव टीम एंड अदर टीम कुड नॉट सेंस दिस चाकरा, उसका कोई सॉलिड रीजन नहीं बट एक अजम्पशन है मेरी। वो ये है कि सिंस कुरामा हिमारी के अंदर ही रीबर्थ ले रहा है, जब उसको हिमारी का जो चाकरा सिग्नेचर है वो काइंड ऑफ मर्ज हो चुका है, तो इसलिए शायद सेंसिटिव डेट नहीं कर पाई। तो ये थी काफी सारी थ्योरीज एंड डिस्कशन, बस एक लास्ट ही बचती है। तुमने जो कवागी वैसे बोरुतो की बैटल के अंदर हमने देखा विलेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड था, जिधर बोरुतो कवागी बोलता है मुझे पता नहीं था तू इतना कुछ कर देगा। उससे बहुत लोग अच्छा लगा रहे हैं कि शायद से कवाकी ने बोरुतो सामने का कार्मा एक्टिवेट कर दिया हो, जिससे बोरुतो भी कार्मा एक्टिवेट हो गया और बोरुतो ने कंट्रोल खो के पूरा विलेज तबाह कर दिया, जो एकदम बकवास बात है। अगर ऐसा होता तो क्या बोरुतो लिटरली अगले सेकंड अपना कार्मा खुद से एक्टिवेट करता। इधर मुझे लगता है सारे डिसीजन वगैरह शिंजू उसने किया होगा। जब वो एक आंख से टेल बीच में बना सकता तो सोच लो वो क्या सब कर सकता है। और अगर हम मान लें वो डिसीजन बोरुतो नहीं करा था, तो जब उसने नेक्स्ट टाइम कार्मा एक्टिवेट करा तो जोगन भी एक्टिवेट करी थी। और जोगन जो प्योर आई है, जो ये इविल कार्मा की पावर्स को यूज कर रहे थे उसको विदाउट गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मे बी। वेल द कंप्लीट रिव्यू एंड आल्सो काफी भारी डिस्कशन ऑन चैप्टर 9। वेल आई होप तुम्हें मजा आया होगा। तुम्हारे पास वो डिस्कस करने को या कोई थ्योरी है तो कमेंट तुम लोगों के लिए खोले हुए हैं। बट हमें ये वाली वीडियो दी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप you enjoyed हमें और वीडियोस।